हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। दोस्तों, पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन का डिस्को दीवाने डिस्को दीवाने आहा आहा हो ये सुंदर बदन, ये चंचल दहन किसी और का नहीं, नाजिया हसन का था, जिनके गीत नौजवान नस्ल में बिजलियां भर रहे थे और वो बेख्तियार होकर पॉप क्वीन बनकर गा रही थी। डिस्को दीवाने हो डिस्को दीवाने। नौजवानों को दीवाना कर देने वाला नाजिया हसन का एल्बम डिस्को दीवाने अप्रैल 1981 में रिलीज हुआ और साउथ एशियन म्यूजिक की दुनिया में हलचल मचा गया। आज जब नाजिया हसन के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो डिस्को दीवानों ऐसे ही जहन में गूंज रहा है जैसे नाजिया सामने स्टेज पर हो और हाथ में माइक थामे झूमकर कह रही हूँ डिस्को दीवाने आहा। तो जब नाजिया हसन गा रही होंगी तो उस वक्त यकीनन लोगों पर कैसा जादू होगा। यह जादू ही तो था जो एशिया पॉप म्यूजिक का बेस्ट सेलर एल्बम न सिर्फ एशिया में हाथों हाथ लिया गया बल्कि अफ्रीका, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन में भी उसका जादू सिर चढ़कर बोला। मुंबई में इसकी मकबूलियत का आलम ऐसा था कि रिलीज के पहले ही दिन इसके 1 लाख रिकॉर्ड बिक गए। कैसे इस मुकाम पर पहुंची नाजिया हसन, यह कहानी दिलचस्प है। नाजिया स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त की बात है। तब उनकी मां मुनीजा बशीर हसन ने अपनी बेटी को बॉलीवुड अदाकारा जीनत अमान से मुलाकात कराते हुए शायद ये नहीं सोचा होगा कि जीनत अमान को नाजिया के गिटार में दिलचस्पी पैदा हो सकती है और वो गिटार उनका मुस्तकबिल तय कर सकता है। जीनत अमान लंदन में मुनीजा बशीर हसन के घर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में रखे गिटार को देखकर पूछा, इसे कौन बजाता है? मुनीजा ने कहा, मेरे दोनों बच्चे नाजिया और जोहेब संगीत में दिलचस्पी रखते हैं, वही इसको बजाते हैं। इत्तेफाक से नाजिया घर पर थी। जीनत अमान ने उनसे इशरार किया तो नाजिया ने गाना गाया। उनकी आवाज को सुनकर जीनत बहुत खुश हुई और बोली, नाजिया बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज जादुई है। मुनीजा मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहती हैं, अगले दिन जीनत अमान ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरे निर्माता फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए वे एक नई आवाज की तलाश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वह नाजिया जैसी आवाज की तलाश में है। मेरे मना करने के बावजूद जीनत अमान ने जिद की तो मैंने सोचा कि मैं नाजिया के वालिद से बात करूंगी। नाजिया के वालिद और उनका परिवार परंपरावादी था। उन्हें समझाने के लिए मुझे थोड़ी बहस करनी पड़ी। खैर, मुझे याद है नाजिया अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी। आधी छुट्टी के बाद संगीतकार बिद्दू के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की गई थी। उसी दौरान उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया जिसके बोल थे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। और उसके बाद जो हुआ वह संगीत की दुनिया में इतिहास का हिस्सा है। जब नाजिया ने यह गाना गाया तब उनकी उम्र महज 15 साल की थी। जब मुंबई की मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने सुना कि निर्देशक, निर्माता और अभिनेता फिरोज खान अपनी फिल्म कुर्बानी के लिए साउंड ट्रैक के लिए बद्दो और नाजिया को लेना चाहते हैं तो उन्होंने इसे एक अनचाहा जोखिम माना, खासकर इसलिए क्योंकि बाकी गाने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और अमित कुमार जैसे बड़े सिंगर गाने वाले थे। इस गाने का आइडिया अमेरिकी गायक लू रोल्स के गाने यू विल नेवर फाइंड से मिला था। नाजिया की आवाज का ऐसा जादू चला कि कल्याण जी आनंद जी का सोचा हुआ गलत साबित हुआ। 1980 में इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नाजिया हसन को मिला। यह अवार्ड नाजिया को शोमैन राज कपूर ने सौंपा। बेहद खूबसूरत नाजिया से राज कपूर इस तरह प्रभावित हुए कि बतौर एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में उतारने का मन बना लिया। ब्लैंक चेक के साथ उन्हें फिल्म का ऑफर दिया लेकिन नाजिया ने मना कर दिया। सिर्फ राज कपूर ही नहीं, कई सफल प्रोडक्शन हाउस ने भी उन्हें ऑफर दिया लेकिन नाजिया ने सभी को इनकार कर दिया। नाजिया की फैमिली में ग्लैमर वर्ल्ड को बुरा तो नहीं समझा जाता था लेकिन एजुकेशन उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी। लिहाजा नाजिया ने अमेरिकी स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से लॉ में डिग्री हासिल की। एक ब्रिटिश भारतीय गायक, गीतकार और संगीतकार बिद्दू नाजिया और जोहेब को लेकर कई और फिल्मों में आवाज देना चाहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्मी गानों में उलझ कर रह जाएं, बल्कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें।
इसके अलावा वह फिल्म इंडस्ट्री के माहौल से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में बिद्दू ने सोचा, फिल्म के लिए ना सही एल्बम के लिए तो गा सकती है। भारत में फिल्म संगीत की अपार लोकप्रियता के बाद यह एक रिस्क ही था कि एल्बम बनाया जाए, क्योंकि गैर फिल्मी एल्बम के हिट होने के चांसेस उस वक्त में बहुत कम थे। लेकिन डिस्को दीवानों ने यह मिथ तो भी तोड़ दिया। डिस्को दीवाने एल्बम में कुल 10 गाने शामिल थे, जिनमें से 6 बिद्दू ने, 1 अरशद महमूद ने और 2 गाने महमूद और जोहेब ने रचे थे। इस एल्बम में नाजिया हसन और जोहेब आवाज के साथ साथ शब्दों के रूप में भी मौजूद हैं। आओ ना, लेकिन मेरा दिल, दिल मेरा, इन 3 गानों के बोल भाई बहन ने मिलकर लिखे। भावपूर्ण मासूमियत से सरोवार ये गाने कभी भी रूखे नहीं लगते। अन्य गीतकारों में अनवर खालिद, निगार सहबाई और फारूक कैसर शामिल हैं, लेकिन एक नाम खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देता है। महान कवियत्री मीरा जी की एक कविता, मुझे चाहे ना चाहे तेरा दिल, इस एल्बम का हिस्सा है। संगीत के बिल्कुल अलग माहौल में मीरा जी का गाना कहीं से भी अपरिचित नहीं लगता। नाजिया हसन और जोहेब की आवाज में इन कविताओं को सुनना एक अद्वितीय सौंदर्य अनुभव जैसा लगता है। जिसके दीवाने की हैरत अंगेज कामयाबी ने भारत और पाकिस्तान में पॉप संगीत के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसका प्रभाव 80 और 90 के दशक में साफ दिख रहा था। सभी की जुबान पर सिर्फ डिस्को दीवाने ही था। डिस्को दीवाने 1981 में आया। सभी गाने सुपरहिट हुए। रिलीज के पहले ही दिन अकेले मुंबई में एल्बम के 1 लाख रिकॉर्ड बिक गए। डिस्को दीवाने ने अपनी रिलीज के 15 दिनों के भीतर प्लेटिनम का खिताब जीता और तीसरे सप्ताह में इसे डबल प्लेटिनम में बदल दिया गया। यह एल्बम पाकिस्तान, भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका समेत 14 देशों में टॉप 10 चार्ट में टॉप पर रहा, यानी दुनिया भर में नंबर 1। इसके 1.4 मिलियन रिकॉर्ड बिके, जो उस दौर में एक रिकॉर्ड था। नाजिया का डिस्को दीवाने गाना इंग्लैंड और अमेरिका में ड्रीमर दीवाने के ट्रांसलेशन के साथ लॉन्च हुआ। नाजिया पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें ब्रिटिश चार्ट में शामिल कर गोल्डन डिस्क मिली थी। एक लाइन में कहूँ तो नाजिया की आवाज का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। वो जहां जाती वहां भीड़ जुट जाती। एक बार जब नाजिया कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें देखने के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए। इस एल्बम के बाद नाजिया और जोहेब ने और भी एल्बम बनाए। 1982 में बूम बूम, 1984 में यंग तरंग, 1987 में हॉटलाइन और 1993 में कैमरा कैमरा एल्बम आए, जो अपने दौर में सफल तो रहे, लेकिन उनमें से कोई भी डिस्को दीवाने की बुलंदी तक नहीं पहुंच सका। 1984 में रिलीज हुआ नाजिया का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। कैमरा कैमरा एल्बम लॉन्च के साथ नाजिया ने ऐलान कर दिया ये उनका आखिरी एल्बम है। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग में नौकरी की, साथ ही लॉ की डिग्री भी ली। 30 मार्च 1995 को नाजिया ने कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी कर ली। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरेज को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी। मीडिया में खबरें आई नाजिया के शोहर का किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर है। जब ये बात नाजिया को पता चली तो दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए। दोनों का रिश्ता नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। नाजिया से पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन यह बात नाजिया के घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की डांसर हेजल से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा इमरान बेग था। उनकी दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। ये दोनों शादियां नाजिया के परिवार से राज रखी गई थी। नाजिया ने एक इंटरव्यू में अपने शौहर के जुल्म का जिक्र किया था कि वो उसके साथ मारपीट करता है। नाजिया पर शुरू हुआ मुसीबतों का सिलसिला थमता उससे पहले ही नाजिया को कैंसर हो गया। घर वालों ने ही उनका इलाज कराया। जब नाजिया ने घर वालों से कहा मैं मरना पसंद करूंगी, मगर इश्तियाक बेग के साथ अब और नहीं रह सकती।
साल 2000 में नाजिया ने शरिया के मुताबिक पति से तलाक ले लिया। तब उसके पेरेंट्स ने लंदन के हॉस्पिटल में नाजिया को एडमिट कराया। वहां 5 बार कीमोथेरेपी हुई। नाजिया ने तब एक बार कहा था कि उसके शौहर ने उसे स्लो पॉइजन दिया है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी जान जरूर कराई जाए। 13 अगस्त सन 2000 को हॉस्पिटल से नाजिया की मां को फोन गया। आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं, आपकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। मुनिजा इतना हॉस्पिटल पहुंची तब तक नाजिया की मौत हो चुकी थी। नाजिया की मौत के बाद जो जांच का सिलसिला शुरू हुआ तो 5 महीने तक चलता रहा और उनकी लाश मुर्दाघर में रखी रही। 2 बार ऑटोप्सी हुई। गहराई से लंदन पुलिस ने जांच की। जांच में पाया गया कि उनकी मौत बीमारी से हुई, जहर से नहीं। तब जाकर 9 जनवरी 2001 को परिवार को मैयत सौंपी गई। पहले उन्हें पाकिस्तान ही ले जाना तय हुआ था, मगर इतने लंबे अरसे बाद मैयत मिली थी तो लंदन में ही उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नाजिया की मौत के बाद सन 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया की मां अवार्ड लेने पहुंची थी। आज भले ही कोई नाजिया हसन को उनके नाम से ना जान पाए, लेकिन जैसे ही डिस्को दीवाने बजता है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। दोस्तों, ये थी पॉप क्वीन नाजिया हसन की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।